नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आस्था के पापा आज सुबह चले गए थे काम पे, किसी काम से चले गए थे तो बा वैसे तो गाय का जितना भी काम होता है गोबर-वोबर उठाने का और इस कमरे की सफाई-वफाई वो खुद ही सुबह-सुबह कर देते हैं। गोबर-वोबर उठा के फेंक देते हैं, उसके बाद सानी बना देते हैं गाय के लिए। लेकिन आज उन्हें सुबह ही जाना पड़ा खेतों में किसी काम से और तो इस कारण से फिर मैंने ही यहाँ की मुझे तो लेट हो गया था, मैं सुबह-सुबह ये काम नहीं कर पाई हूँ। काफ़ी समय बाद नाश्ता वग़ैरह बना के देने के बाद जब वो चले गए हैं, उसके बाद आर्या को अम्मा ले गई थी, उसके बाद ही जाके मैं ये सब अपने काम जो हैं कर पाई हूँ घर के। नहीं कर पाती हूँ क्योंकि आर्या रोने लग जाती है, बहुत ज़्यादा रोती है एक तो और मतलब वो जब तक घर पे रहती तब तक ऐसा उसे गोदी में ही टांगे रहो या मैं गोदी में लिए रहूँगी या फिर आस्था गोदी में लिए रहेगी, तो वो चुप रहती है। तो बस इसी वजह से काम में लेट हो जाता है और फिर मैं यहाँ की सफाई करने लगी हूँ, तो यहाँ का पूरा गोबर झाड़ दिया है और इस कमरे में पहले भूसा भरा हुआ था और कंडा भी रखे हुए थे, लेकिन भूसा भी कम हो गया है और कंडा भी खत्म हो गए थे। तो ठंड का दिन पड़ रहा है तो गायों के लिए ये जगह गाय के लिए हमारी एक ही गाय है, तो उसके लिए ये जगह बिल्कुल सही थी और आगे जहाँ गेट नहीं वहाँ पे दोस्तों पर्दा लगा देंगे, मैं खिड़की बोल रही हूँ और पर्दा लगा देंगे तो हवा अंदर नहीं जाएगी, उसके लिए सही रहेगा। पर्दा वैसे मैंने धो भी दिया था, एक पुराना सा था पर्दा तो मैंने कहा लगा देंगे उसे और उसके बाद दोस्तों फिर मैं यहाँ पे बर्तन धोने लगी हूँ। बर्तन हो गए थे क्योंकि खाना-पीना सब हो नाश्ता वग़ैरह सब हो गया था और चाय-आय के कुछ बर्तन थे। तो हो गए थे इतने सारे बर्तन तो यहाँ पे हल्की-सी धूप थी, नर्मदा में धूप नहीं रहती है, इस कारण से यहाँ पे धो लेती हूँ बर्तन और पानी बह के नीचे की तरफ चला जाता है। और दोस्तों कमेंट आ रहा था कि केला के पेड़ लगा लो जहाँ पे पानी बह के जाता है आपका ये तो केला का पेड़ अगर यहाँ पे मिलता ना आसानी से तो ज़रूर लगा देती और खरीद के लगाना पड़ेगा और खरीदने पे भी ज़्यादातर केला के पेड़ ना दिखते ही नहीं है, वहाँ पे फूल-वूल के पौधे ज़्यादातर लगे रहते हैं। केला के पेड़ ऐसे मैंने भी नहीं देखा लेकिन मैं आस्था के पापा से कहूँगी ज़रूर कि एक केला का पेड़ ले आते तो सही रहता। केला का पेड़ अच्छा भी होता है। लगा रहना। लेकिन वहाँ वहाँ तो सारा घर का पानी बह के जाता है, लेकिन वहाँ सही नहीं रहेगा, दूसरी जगह लगाएँगे जहाँ गंदा पानी ना जाए। तो वहाँ पे केला का पेड़ लगा देंगे, एक केला का पेड़ अगर घर में लगा रहता है ना, तो वो भी शुभ होता है। और दोस्तों फिर आ गई थी कपड़े धोने, तो जैसे ही आर्या को लेके जाती हैं ना अम्मा तो मैं बिल्कुल जैसे आप स्पीड में वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन ऐसे ही इसी तरीके से फटाक-फटाक सारे काम करने होते हैं। कि अम्मा आप आएँ आर्या को लेके, उससे पहले मैं नहा धो के सब हो के फ्री हो जाऊँ बिल्कुल। और दोस्तों सुबह नहीं नहा रही हूँ, सुबह देखिए मैं 2-4 दिन मतलब नहाई हूँ अभी सर्दियों में ना तो मुझे ठंड लग गई थी, अभी जब वीडियो नहीं आई है, तो ठंड लग गई थी और 2 दिन मैं ठंड में ही थोड़ा बीमार रही हूँ। इस कारण से फिर मेरे को मना कर दिया कि सुबह नहीं नहाना तुम और दोपहर में जब धूप सही होती है तभी नहाना, क्योंकि बच्ची भी छोटी है उसे भी दिक्कत होगी और तुम्हें भी मतलब ठंड लग गई तो इसलिए फिर नहीं नहा रही अब सुबह क्योंकि वैसे बिल्कुल ही मेरा रूटीन यही गर्मियों से बन गया था कि सुबह नहा धो के उसके बाद घर के और काम कर रही थी। उसी तरीके से ऑपरेशन के बाद जब नहाना-धोना सब बोल दिया था तो मैं अधिकतर यही कर रही थी कि सुबह पहले नहा ले रही थी और उसके बाद काम कर रही थी। फिर अभी जब ठंड पड़ने लगी उसके बाद जब मैंने यही रूटीन अपना रखा तो ठंड लग गई और मैं बीमार रही हूँ। तो बस इस कारण से मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा जब तक आर्या अभी छोटी है तब तक दोपहर में ही नहाना सही है और दोपहर में थोड़ी-सी धूप हो जाती है और सुबह-सुबह क्योंकि नहाने में ठंड भी लगती है। तो दोस्तों उसके बाद देखिए आ गई थी इस कमरे में और इस कमरे का थोड़ा-सा सेटिंग भी मैंने ना कमरे का बदल दिया है। खटोली हम सीधे-सीधे ही सारी खटोलियाँ बिछाते थे, तो एक खटोली मैंने उस तरफ मोड़ दी है अलमारी की तरफ औ और क्योंकि
इस तरफ भी बिछी हुई थी तो भी वो इतना ही जगह कवर कर रही थी, और जब मैंने इस तरीके से बिछा दिया है तो इसमें थोड़ा-सा जगह फ्रिज के आगे बच भी रहा है और थोड़ा-सा अच्छा भी दिख रहा है, सुंदर भी दिख रहा है और झाड़ू लगाने में भी ना आसानी होती है। और यहाँ पे ये वाला अलमारी जो है मैंने खाली करा है कि सर्दियों के जितने कपड़े होते, जैसे हम 3 खटोलियाँ बिछ जाती हैं रात में तो 3 बिस्तर हो जा रहे हैं, और उन वो सभी फिर खटोली पे डले रहते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने इसलिए जगह बनाई कि यहाँ पे रख दिया करेंगे सुबह सारे ही अपने सर्दी वाले कपड़े, और खटोली जो है वो बिल्कुल खाली रहेगी तो अच्छा लगेगा थोड़ा-सा। तो धीरे-धीरे करके दोस्तों अब ना कमरे को थोड़ा मैनेज करने लगी हूँ कि थोड़ा अब ठीक-ठाक हो जाए, और इस कमरे की लिपाई भी कर दूँगी। लिपाई दीपावली के समय जब हमने की थी ना, उसके दीपावली से पहले ही, उसके बाद से अभी तक नहीं हुई है। अब धूल बहुत होने लग गया है कमरे में, लेकिन नहीं टाइम मिल पा रहा है जिसकी वज़ह से नहीं हो पा रहा है ये सब काम। तो लेकिन फिर भी अब जिस दिन भी समय मिलेगा तो यहाँ पे ढिक लगा के अच्छे से लिपाई कर दूँगी। एक बार लिपाई कर दो फिर 15-20 दिन के लिए एकदम फ्री हो जाते हैं, और फिर इस कमरे में भी इतना आना-जाना नहीं रहता है। तो ये कमरा साफ-सुथरा बना रहता है। तो पर्दे लगा दिए हैं दोस्तों, एक पर्दा और इधर की तरफ टाँग दूँगी ना तो ये पूरा ही जो है वो घिर जाएगा उस तरफ का, अलमारी की तरफ का। और इस तरीके से देखिए कुछ खटोली मैंने लगा दी है। और दोस्तों इस कमरे में ना अंधेरा बहुत ज़्यादा रहता है, बल्ब लगा रहता है, लाइट भी रहती है, लेकिन अंधेरा इतना ज़्यादा रहता है कि क्या ही बताऊँ। कभी-कभी परेशान हो जाती हूँ कि 2 या 3 बल्ब इस कमरे में लगा दिए जाएँ, क्योंकि एक भी खिड़की नहीं है, और जहाँ से गेट भी है तो उस गेट के बाहर भी छपरा बन रखा है, इसलिए रोशनी बिल्कुल नहीं आ पाती है उस वाले कमरे में। फिर दोस्तों देखिए ये है दूसरे दिन का ब्लॉग, और मतलब उस दिन ब्लॉग को वहीं छोड़ के नहाना-धोना करने चली गई थी, और फिर आज के दिन फिर यहाँ पे काम करने लगी कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो लिपाई कर देते हैं। अधिकतर समय क्योंकि यहीं बीतता है इसलिए ये ना पूरी जगह एकदम खुद गई थी और अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने कहा चलो लिपाई आखिर कर ही दें। मन भी नहीं कर रहा था काम करने का, और फिर ऐसा भी लग रहा था ऐसा ना हो कि ज़्यादा टाइम हो जाए लिपते-लिपते आधे आ जाए और मेरे को नहाने-धोने का टाइम ना मिल पाए। फिर जल्दी-जल्दी काम किया है, और इतने दूर में ढिक लगा के आस्था को बोल दिया कि तुम ढिक लगा दो नीचे-नीचे की तरफ। आधे दूर में मैंने लगा दिया था, उसके बाद इसे मैंने कह दिया था कि मैं जब तक लिप रही हूँ तब तक तुम ढिक लगा दो, तो मुझे थोड़ी-सी आसानी हो जाएगी और मेरा काम भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो कमेंट आया था कि मेला इन दिनों लगता है, आप मेला नहीं गए। तो दोस्तों हमारे यहाँ मेला लग जाता है 11 हमारे यहाँ एक त्योहार होता है 11, तो उसके बाद से 11 तारीख को ये त्योहार होता है शायद, इसलिए 11 बोलते हैं। दिए ये जलाए जाते हैं उस दिन। तो उस दिन से हमारे यहाँ लग जाता है मेला, जो कि महीने दिन तक लगा रहता है, और मेला अभी लगा हुआ है लेकिन हम लोग देखिए जा नहीं पा रहे हैं। जबकि आस्था के पापा कह भी रहे थे कि चलो चल मेला घुमा लाता हूँ, ज़्यादा खर्चा नहीं करना, कुछ मतलब थोड़े बहुत पैसे में, और मेला तुम लोग देख लो, साल भर में एक बार लगता है वो मेला महीने दिन तक का। और फिर अब महीना भी जो है ना 11 तारीख का है, लेकिन 2 तारीख को फिर वो मेला जो है समाप्त हो जाएगा, और 1 महीना नहीं लगेगा। तो इसलिए मुझसे कह रहे थे तो मैंने फिर मना कर दिया कि यहाँ नहीं जाना है अभी, देखते हैं थोड़ा समय और, उसके बाद अगर मन करेगा तो जाएँगे, नहीं तो नहीं जाएँगे। लेकिन आस्था रोज़ डेली ही परेशान करती है कि मम्मी सभी लोग मेला जा रहे हैं और मैं नहीं जा रही हूँ, सब लोग मेला घूम भी आए। तो उसे भी जैसे-तैसे करके समझाना पड़ता है कि चलेंगे, चलेंगे। तो वही है दोस्तों, और कमेंट ये भी आते हैं कि आप रोज़ डेली व्लॉग डालिए किसी भी तरह करके। तो मैं क्या बताऊँ कैसे मैं डालूँ रोज़ डेली व्लॉग, कैसे कंटिन्यू करूँ? मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। और दोस्तों व्लॉग वही रोज़ डेली बनाने का मन नहीं करता, वही रोज़ डेली खाना-पीना बनाया और वही वीडियो अपलोड कर दी, नहीं अच्छा लगता। कुछ ऐसा लगता है कि कुछ नई-नई चीज़ें व्लॉग में करी जाएँ, वो दिखाया जाए, जो आप मतलब बार-बार वही चीज़ रिवर्स ना हो व्लॉग में।
बार-बार वही चीज़ ना दोहराई जाए। इस कारण से भी, वरना काम तो रोज़ ही इतना होता है कि ब्लॉग आसानी से बन जाए, लेकिन वो रिपीट नहीं करने का मन करता कि एक ही चीज़ आपको बार-बार दिखाएँ। तो बस इस कारण से रोज़ डेली ब्लॉग नहीं आ पाते, क्योंकि मैं कुछ नया नहीं ला पा रही हूँ ब्लॉग में, नया कुछ कर नहीं रही हूँ। तो दोस्तों आज ढिक जो लगाया ना, वो थोड़ा-सा अलग लगाया था, गाढ़ा नीला करके नीचे की तरफ से लगा दिया था, तो थोड़ा और अच्छा लग रहा है। और थोड़ा-सा हम ना दीवार की ऊँचाई पे भी मैंने ढिक लगा दिया था, लेकिन इस तरफ लगाया है आस्था ने ढिक, तो ये उतना अच्छा लग नहीं पाया आस्था से। ऊपर का जो फिनिशिंग उसने मतलब एक बराबर सा नहीं है, एक लाइन सा नहीं है, थोड़ा-सा ऊबड़-खाबड़ सा दिख रहा है। और एक बराबर होता तो वो और भी अच्छा लगता, और गाढ़े नीले रंग में और भी ज़्यादा जच रहा है। सूखने के बाद दोस्तों ये बहुत प्यारा लगने लगेगा। तो दोस्तों मेला तो इन दिनों लग रहा है, अब देखिए कब हम लोग जा पाते हैं। आस्था को बहुत है जाने का मन मेला में। और ये जो मेला लगता है ना, बहुत ही बड़ा मेला लगता है। इसमें सभी प्रकार के बच्चों के लिए ना झूले होते हैं, बड़े-बड़े से झूले, और टोटल सामान आपको मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ की तो लगभग लिपाई हो गई है, थोड़ी और रह गई है, और किसी दिन समय मिलेगा ना तो अंदर की भी लिपाई कर दूंगी, और फिर जाके फ्री हो जाऊंगी। और बाहर तो ऐसा है कि बाहर लीपने में दिक्कत नहीं होती, झाड़ू से ही गोबर ऐसे घोल के और ढकिया दो तो हो जाती है वो बाहर की भी लिपाई। लेकिन ऐसे कलर करके गेरू वेरू करके थोड़ा मुश्किल हो जाता है ढिके के लगाने में। और कमेंट आया था दोस्तों ये भी कि अगर आप ऐसे कोना लगा के नहीं लीपते हैं और ऐसे ही लीप देते हैं, उससे गरीबी आती है। तो ये चीज़ तो मुझे अभी तक पता ही नहीं थी। मैं हमेशा ऐसे ही लिपा करती थी, लेकिन थोड़ा दिन मैंने छोड़ दिया था, और उसके बाद अब फिर से मैं ऐसे ही गेरू से ही ढिक लगा के फिर से लिपने लगी हूँ। कमेंट आया था वो पढ़ के। तो दोस्तों यहाँ की लिपाई करने के बाद नहाना धोना होगा, और इन दिनों चल रही हैं सर्दियाँ, तो खेतों से आ जाती है हरी भाजी चने की, बहुत अच्छी लगती है बना के खाने में। और शाम टाइम वही बनाऊंगी। तो आज तो हो गया बहुत शाम, 3 बज गए थे लगभग। अब नहाना था, और थोड़ा सा बाहर भी लिपाई कर दूंगी, नहीं तो वो सारे चप्पल में छप छप के यहाँ पे, और यहाँ पे भी पूरा गंदा हो जाएगा, इसलिए बाहर भी थोड़ा सा लीप देंगे ना, तो जो कचरा रहेगा वो बाहर ही समिट जाएगा, और यहाँ पे थोड़ी सफाई रहेगी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ, और मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।